आज एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक महत्वपूर्ण बैठक होटल प्रियदर्शन कानपुर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एलडीएआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बीएस शर्मा के द्वारा की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों एलपीजी वितरकों ने भाग लिया। बैठक में वितरकों ने वर्तमान समय में उत्पन्न कई गंभीर समस्याओं पर विस्तृत से जानकारी चर्चा की गई। प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित रहे। आवश्यकता से अधिक नॉन डोमेस्टिक सिलेंडरों की जबरन सप्लाई, कंपनियों द्वारा वितरकों की वास्तविक आवश्यकता और मांग के विपरीत एनडी सिलेंडरों को जबरन भेजा जा रहा है, जिससे वितरकों की कार्यशैली और पूंजी पर अनावश्यक बोझ बढ़ रहा है। वितरकों के इंडेंट में बिना सहमति बदलाव, वितरकों द्वारा लगाए गए इंडेंट में कंपनी के अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से बदलाव किए जाते हैं, जो पूरी तरह अनुचित और अवैधानिक है। गैस चूल्हे, रबर पाइप व अन्य सामग्री को ऊंचे दामों पर थोपना, आईओसीएल, बीपीसीएल एवं एचपीसीएल द्वारा गैस चूल्हे, रबर पाइप सहित अन्य सामग्रियों को ऊंचे दामों पर वितरकों को भेजकर बेचने का दबाव बनाया जाता है। बिक्री न करने पर एमडीजी के तहत पेनल्टी लगाई जाती है। कमीशन एवं बढ़ते खर्च का असंतुलन, कर्मचारियों का वेतन, परिवहन, वेयरहाउस, डिजिटल सिस्टम आदि खर्च लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन कमीशन और आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस शर्मा ने कहा है कि एलपीजी वितरकों पर इस प्रकार के अनुचित आर्थिक और प्रशासनिक दबाव को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि एलडीएआई इन सभी मुद्दों को एकजुट होकर सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय एवं संबंधित तेल कंपनियों, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल के समक्ष मजबूती से उठाएगा और आवश्यक होने पर वैधानिक एवं न्यायाधिक विकल्पों का भी सहारा लिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सभी वितरक एकजुट हैं और संगठन के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान लेकर रहेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष मुदित मिश्रा ने सभी वितरकों से अपील की कि वे संगठन की मजबूती के लिए आगे आएं और किसी भी समस्या की जानकारी संगठन तक पहुंचाएं। बैठक में ये संकल्प लिया गया कि एकजुट वितरक, मजबूत वितरक के मंत्र के साथ वितरकों के अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष किया जाएगा। इसी उपलक्ष्य में कुछ चीज़ों का भी साझा किया गया, जैसे 25 दिन एवं 45 दिन की बुकिंग का भेदभाव, चुनित वितरकों को 45 दिन की बुकिंग, नई कनेक्शन खोलने में अनावश्यक रोक, पर्याप्त गैस न होने पर कनेक्शन बंद क्यों, समानता, पारदर्शिता एवं न्यायपूर्ण नीति की आवश्यकता, इन सब मुद्दों पर चर्चा की गई। आइए देखिए ये खास रिपोर्ट कानपुर से। गरीब जिनकी 20 साल में कम हजारों करोड़ का सीएसआर फंड है, उसके बाद वो नेताओं के लिए है, उत्तर करते हैं, उससे उनको समझाते हैं, उनको हमारे बच्चों का, डिलीवरी बॉय के बच्चे का फीस कभी अदा की है क्या? उसमें ₹2 मरने को उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। और अभी हम लोग 26 अक्टूबर को हमारा एक आंदोलन प्रस्तावित है दिल्ली जंतर मंतर में, और इशू हमारे 2-3 बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो 24 मार्च को भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जिस क्षेत्र में पीएनजी उपलब्ध होगी या पीएनजी का कनेक्शन होगा, वहाँ एलपीजी कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा, जो एक तरह से मोनोपोली है। दूसरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का अधिकार है, क्योंकि चूज करने का अधिकार आपके पास है। आज हमारे पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल है या सीएनजी व्हीकल है, इसका मतलब ये नहीं कि पेट्रोल डीजल हम लेने से रोक रहे हैं किसी को। आप प्रमोट कर सकते हैं लेकिन बाध्य नहीं कर सकते, ये एक अधिकार है। दूसरा, हमारे यहाँ 25 और 45 दिन लागू कर दिया गया कि ग्रामीण, एक्चुअली ये कंज्यूमर आधारित नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर आधारित है। यदि शहरी के नाम पर वितरक है तो 25 दिन है, और वो ग्रामीण वितरक के नाम पर भले वो शहर में सप्लाई कर रहा है तो वो उसके लिए 45 दिन है। तो ये हमारे लिए इशू है। दूसरा, एनडी, एनएफआर, बहुत सारे हमारे इश्यूज हैं जिसको लेकर के ऑयल कंपनियां हमारे ऊपर मोनोपोली करती हैं, हमारे साथ बहुत सारी जाति करती हैं। आज आप कल्पना करिए कि 35 रुपये में हम आपके घर तक होम डिलीवरी करते हैं। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आज गाड़ियों की कीमत, डीजल की प्राइस में निरंतर वृद्धि, वेज में वृद्धि, मेंटेनेंस में वृद्धि, और उसके बाद भी हम पिछले 9 साल से 35 रुपये मूल्य पर लोगों को घरे तक सेवाएं दे रहे हैं, और वो हमारे लिए संभव नहीं है। तो हमारी ये जो इश्यूज हैं, जो हमारी ये मांगे हैं प्रमुख रूप से, एफटीएल, ये एफटीएल शब्द आपने सुना,
फ्री ट्रेड, एक तरफ भारत सरकार कहती है कि हमने 25 और 45 दिन इसलिए लागू किया क्योंकि देश में एलपीजी की कमी है। दूसरी तरफ 10 किलो 5 किलो के एफटीएल, पहले तो 5 किलो और 2 किलो थे, अभी भोपाल मंगलौर में 10 किलो लॉन्च कर दिए गए एफटीएल। मतलब आप बुक करिए और आपके घर सिलेंडर पहुंचाया जाएगा। तो एलपीजी वही है, टैक्स का फर्क है। हम इंपोर्ट एलपीजी करते हैं, कोई एनडी एफटीएल या डोमेस्टिक के नाम से नहीं करते हैं। ऑयल कंपनी को तो जब वितरण में आती हैं, जब वो बिलिंग करती है, तब वो जीएसटी डोमेस्टिक का जो है वो 5% होता है, नॉन डोमेस्टिक का 18% हो जाता है। तो ये देश में जो एक मोनोपाली हो रही है, पूरी की पूरी व्यवस्था जो बनाई जा रही है, हमारे जो नए सचिव आए हैं कि पूरी व्यवस्था टेलीकॉम सेक्टर जिस तरह जियो को दे दिया गया, आज आप देखिए वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी खत्म हो गई, बीएसएनएल का तो कहीं पता नहीं। बस यही पूरी की पूरी प्लानिंग चल रही है कि एलपीजी ट्रेड को खत्म करके जो प्राइवेट कंपनियां, कौन है पीएनजी में आपको पता है? पीएनजी में दिल्ली में इंद्रप्रस्थ है, कहीं पर अडानी है, कहीं थिंग गैस है, कहीं इंद्रप्रस्थ गैस है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कंपनी है। जबकि एकाधिकार रोकने के लिए कहा जाता है कि एक शहर में एक ही कंपनी का क्षेत्र एकाधिकार नहीं होना चाहिए। जैसे जो कंपनी के पास एयरपोर्ट होगा वो फ्लाइंग नहीं कर सकती है, वो हवाई जहाज नहीं चला सकती, क्योंकि वो अपने एयरपोर्ट में पहले अपने हवाई जहाज को प्राथमिकता देगी। अभी आपने सुना होगा कि अडानी ला रहा है, और उसमें क्लॉज है कि जिसके पास एयरपोर्ट जो संचालित करेगा वो फ्लाई कंपनी नहीं चला सकता, वो एयरलाइंस कंपनी नहीं चला सकता। यहाँ पर एक वो उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि बाजार में उसका एकाधिकार नहीं होना चाहिए, मोनोपाली नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ आपका कानपुर में कोई एक ही सर्विस प्रोवाइडर होगा, जो भी पीएनजी का प्रोवाइडर होगा वो केवल एक है, वो जितना चाहे कीमत बढ़ा ले। आपको याद होगा आज से 3-4 जब सीएनजी लॉन्च हुई है 2021 में, वो 30-35 रुपए लीटर थी। आज वो डीजल और यदि आप सीएनजी की तुलना करें, दोनों लगभग इक्वल है। अभी ये डीजल की कीमत बढ़ा दी 8-9 रुपए, तो थोड़ा बढ़ गया है, अन्यथा दोनों लगभग 90 और 92 रुपए के आसपास का रेट था दोनों का। तो हमारा ऑब्जेक्टिव सरकार द्वारा गैर कानूनी तरीके से, और ये केवल वितरक का नहीं है, ये उपभोक्ताओं का भी शोषण हो रहा है। आज आपने 25 और 45 दिन जो लिमिट लगा दी, उससे उपभोक्ता परेशान हो रहा है। आपने न्यू कनेक्शन में पाबंदी लगा दी। तो ये सारे इश्यूज को लेकर के और मुक्त मारी मार्ग की जो कमीशन की है, उसको लेकर के हम 26 तारीख को जंतर मंतर में जाएंगे और इसी विषय में हम अपने साथियों से, वितरक साथियों से बात करने के लिए आज कानपुर